हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। इसका परिभाषा होता है इन वाक्यों में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भाव का बोध होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर उसका रूल लिखा है। तो पहला रूल है इन वाक्यों के अंत में प्रायः संबोधन चिन्ह लगता है, परंतु अल्लाह, आह, हुर्रे आदि इंटरजेक्शन के तुरंत बाद संबोधन चिन्ह लगता है। ये हमारा संबोधन चिन्ह है। और दूसरा है इन वाक्यों में कितना या कैसे के प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है और इन शब्दों के अनुवाद के लिए वाक्य के प्रारंभ में व्हाट या हाउ का प्रयोग करते हैं। जब सेंटेंस में कितना या कैसे आता है और उससे अधिकता का भाव प्रकट होता है तो हम किससे अनुवाद करते हैं? वाक्य के प्रारंभ में व्हाट या हाउ से प्रारंभ करते हैं। चलिए अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट। अगला दिया है 3 नंबर, जब कितना के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग होता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल 1 लिया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा है कि वह कितनी सुंदर है, यानी कि जैसे रूल में कह रहा है कि कितना के तुरंत बाद एडजेक्टिव हो, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया वह कितनी सुंदर है, यानी कितनी भी दिया है उसके बाद सुंदर। जो सुंदर है वो हमारा विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव है। वह कितनी सुंदर है उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि कह रहा है जैसा कि रूल है कि कितनी के बाद तुरंत एडजेक्टिव हो। जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है कि हाउ से शुरू करते हैं। जब एडजेक्टिव होता है, जब कितना के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग करते हैं हम। और नियम 4 है कि जब कितना या कितनी या कितने के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग तथा एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हो तो व्हाट अ का प्रयोग होता है। जैसा कि 2 नंबर और 3 नंबर है। देखिए दोस्तों, तुम कितने मूर्ख लड़के हो। जैसा कि रूल के हिसाब से कह रहे थे कि कितना या कितनी आए उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव हो। जैसा कि इसका विशेषता बता रहा है कि वो जो लड़का है वो मूर्ख है, यानी कि एडजेक्टिव है, यानी कितना के तुरंत बाद एडजेक्टिव है। उसके बाद कह रहा है रूल में कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन हो, तो जो लड़का है वो क्या है? नाउन है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हम किससे शुरू करेंगे इसको बनाना? व्हाट अ। देखिए कह रहा है कि इसका जब हम बनाएंगे, इसको अनुवाद करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? व्हाट अ का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम लगाना शुरू करते हैं। पहला है वह कितनी सुंदर है। जैसा कि हमने बताया रूल के हिसाब से कि कितनी आता है और उसके बाद तुरंत एडजेक्टिव आता है तो हम हाउ का प्रयोग करते हैं। हाउ, उसके बाद सुंदर का ब्यूटीफुल हो जाएगा। वह एक लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे और वह एक वचन है तो इज लगाएंगे। उसके तुरंत बाद अंत में जो संबोधन चिन्ह है उसे हम लगा देंगे, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। उसके बाद संबोधन चिन्ह। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर है तुम कितने मूर्ख लड़के हो। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि अगर कितना कितने के बाद तुरंत एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? व्हाट अ का। तो हम इसका बनाएंगे व्हाट अ, मूर्ख का हो जाएगा स्टूपिड, लड़के का हो जाएगा बॉय। तो उसके बाद हम देखेंगे तुम का हो जाएगा यू। यू हमारा बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद हम लगाएंगे आर और अंत में लगा देंगे संबोधन चिन्ह, व्हाट अ स्टूपिड बॉय यू आर। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर, कितना सुंदर स्थान है। कितना सुंदर स्थान है। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए ये जो हमारा है कितना कितनी आया है, उसके बाद एडजेक्टिव दिया है, उसके तुरंत बाद जो स्थान है ये हमारा नाउन है। जैसा कि नाउन होता है स्थान, नाम, ऐसा होता है। तो
तो ये हमारा नाउन के अंदर ही आता है स्थान, यानी कि इसमें हम जब प्रयोग करेंगे तो वाट अ लगाएंगे, क्योंकि कितना कितनी आया है उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आया है, उसके बाद नाउन आया है। जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि ऐसा आता है तो वाट अ लगाते हैं, यानी कि वाट अ का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा वाट अ, उसके बाद सुंदर स्थान, तो हो जाएगा सुंदर स्थान का ब्यूटीफुल प्लेस, कितना सुंदर स्थान है। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर कर्ता नहीं दिया है, तो हम कर्ता को इट मान लेंगे, इट इज, उसके बाद संबोधन चिन्ह लगाएंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है आहा भारत मैच जीत गया, आहा भारत मैच जीत गया। देखिए दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है इसमें तो आहा का हो जाएगा हुर्रे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर संबोधन चिन्ह लगेगा, क्योंकि जैसा कि पहला रूल था हमारा कि इन वाक्यों में के अंत में प्रायः संबोधन चिन्ह लगता है, परंतु अल्लास आह हुर्रे आदि इंटरजेक्शन, यानी कि जब इंटरजेक्शन आता है तब तुरंत बाद संबोधन चिन्ह लगता है। जैसा कि हमारा ये जो हमारा सेंटेंस है उसमें है, जैसे कि आहा ये हमारा इंटरजेक्शन है, इसके तुरंत बाद हम संबोधन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो आहा भारत मैच जीत गया, तो इसका हो जाएगा हुर्रे, उसके बाद संबोधन चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद भारत का इंडिया जीत गया। तो देखिए ये जो हमारा जो टेंस है वो हमारा पास्ट इंडिफिनिट का है, तो जीतना का होता है विन, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो हो जाएगा इंडिया वॉन, उसके बाद मैच का हो जाएगा द मैच, हुर्रे, उसके बाद संबोधन चिन्ह लगाएंगे, इंडिया वोन द मैच। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। आगे दिया है 5 नंबर, हाय समय समाप्त हो गया। देखिए दोस्तों इसमें भी हमारा इंटरजेक्शन आया है अल्लास, तो हम इसके तुरंत बाद भी संबोधन चिन्ह लगाएंगे, तो हो जाएगा अल्लास, उसके बाद संबोधन चिन्ह लगाएंगे, समय समाप्त हो गया। ये हमारा सिंपल का है, टाइम इज अप, समाप्त का हो जाएगा अप, समय का हो जाएगा टाइम, टाइम इज अप। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर है, वह कितना कमजोर है, कह रहा है कि वह कितना कमजोर है। देखिए दोस्तों ये जो हमारा टेंस है इसमें देखिए क्या है दिया है, वह कितना कमजोर है, यानी कितना कितनी आया है, उसके तुरंत बाद क्या दिया है कमजोर, यानी कि एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो लड़का है या वो कितना कमजोर है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि अगर तुरंत कितना कितनी के बाद एडजेक्टिव हो, कह रहा है कि जब कितना के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो हाउ का प्रयोग होता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे हाउ लगाएंगे, हाउ, उसके बाद कमजोर का हो जाएगा वीक, वह एक लड़का है तो ही लगाएंगे, उसके बाद इज, उसके बाद संबोधन चिन्ह, तो हो जाएगा हाउ वीक ही इज, उसके बाद हम अंत में लगा देंगे संबोधन चिन्ह। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर, तुम कितने चतुर। देखिए दोस्तों यहाँ पर लड़के हो, यहाँ पर लड़के छूट गया है, हमने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर भूल गए हैं। देखिए यहाँ पर होगा तुम कितने चतुर लड़के हो, तो इसका हो जाएगा देखिए दोस्तों कितना कितनी आया है और उसके बाद एडजेक्टिव दिया है और जो यहाँ पर लड़का लिखा है ये हमारा नाउन है, तो ये तीनों है, जैसे कितना कितनी भी है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, तो हम वाट आ का प्रयोग करते हैं वाट अ, तो हो जाएगा वाट अ, उसके बाद चतुर का, चतुर लड़के का हो जाएगा क्लेवर बॉय, क्लेवर यानी चतुर या चालाक, वाट अ क्लेवर बॉय। उसके बाद तुम का हो जाएगा यू, उसके बाद यू के हम किसका प्रयोग करते हैं आर का, उसके बाद संबोधन चिन्ह लगा देंगे, वाट अ क्लेवर बॉय यू आर, उसके बाद संबोधन चिन्ह लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है। चलिए 8 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि आहा
हम सब पास हो गए हैं। देखिए दोस्तों, ये भी हमारा इंटरजेक्शन ही है। जैसा कि आहा आया है तो आहा, हुर्रे ऐसा आता है तो इंटरजेक्शन रहता है। तो हम इंटरजेक्शन के तुरंत बाद ही जो संबोधन चिन्ह रहता है उसे हम लगाते हैं। तो आहा का हो जाएगा आह, उसके बाद हम संबोधन चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद हम सब पास हो गए। ये जो हमारा टेंस है, हम सब पास हो गए, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो देखिए दोस्तों, बहुवचन रहता है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं और एक वचन रहता है तो हैज का प्रयोग करते हैं। तो हम सब पास हो गए, यानी कि कोई है जो कह रहा है कि हम सब पास हो गए, यानी कि बहुत सारे लोग पास हुए हैं, तो हम बहुवचन है यानी कि हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो हम सब पास हो गए तो हो जाएगा ऑल ऑफ, हम सब। उसके बाद हम सब का हो जाएगा ऑल ऑफ अस। उसके बाद पास हो गए हैं, यानी कि बहुत सारे हैं तो हैव लगाएंगे। पास होना का होता है, पास होना का हो जाएगा पास्ड। ऑल ऑफ अस हैव पास्ड, आह, ऑल ऑफ अस हैव पास्ड। यहाँ पर हम संबोधन चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इंटरजेक्शन है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। आह, आहा, हम तो मैच जीत गए। आहा, हम तो मैच जीत गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है हम तो मैच जीत गए हैं, यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, ये भी जो हमारा टेंस है ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में ही है। इसमें भी हम हैव हैज का ही प्रयोग करेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है आहा, यानी कि ये हमारा इंटरजेक्शन है। जैसे हुर्रे आया है तो ये हमारा इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन के तुरंत बाद किसका प्रयोग होता है? संबोधन चिन्ह का। तो आहा का हो जाएगा हुर्रे, उसके बाद हम संबोधक चिन्ह लगाएंगे। हम का हो जाएगा वी। जैसा कि हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज लगता है। एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा हम है वो बहुवचन है, तो वी हैव। उसके बाद जीतना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वोन द मैच, हुर्रे, वी हैव वोन द मैच। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है कितना भयानक दृश्य है, कितना भयानक दृश्य है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी देखिए कितना कितनी आया है, भयानक है, उसका विशेषता बता रहा है कि वो भयानक है। तो ये हमारा विशेषता है और जो दृश्य है ये हमारा नाउन है। इसमें देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसे हम वाट अ से करेंगे क्योंकि कितना आया है और एडजेक्टिव आया है और नाउन आया है, तो वाट अस लगाएंगे। उसके बाद भयानक का हो जाएगा हॉर्बल। साइट, उसके बाद करता नहीं है तो हम इट का प्रयोग करेंगे, इट इज। उसके बाद संबोधन चिन्ह लगा देंगे, वाट अ हॉर्बल साइट इट इज। तो दोस्तों, हमने इसमें इतना ही टेंस लिया था। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।